वेलकम है फ्रेंड तिवारी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके हैं। चैप्टर है नाइन्थ क्लास के सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। तो जो चैप्टर फर्स्ट है साइंस फिजिक्स के अंदर वो है मोशन हिंदी में उसे बोलते हैं गति। तो आइए देखते हैं गति किसे कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मोशन। तो गति का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का हिलना डुलना। मतलब कोई भी, हम मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये वस्तु ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए या बाएं जाए, या ये वस्तु किसी भी तरह या कहीं पर भी गति करे, मूव हो, हिले डुले, तो उसी को हम बोलते हैं गति। गति दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वही देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हिंदी में बोलते हैं एक समान चाल, और उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म को बोलते हैं असमान चाल। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिए गए समय में, समान दूरी तय करे तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसे हिंदी, पहले इस बार मैं इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं इसे बताता हूँ। एन ऑब्जेक्ट has a uniform motion if it travel equal distance in equal interval of टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर। अगर जब कोई वस्तु किसी निश्चित, मतलब 1 किलोमीटर, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु को 1 किलोमीटर कितने मिनट में तय करना है, मान लीजिए 10 मिनट में इस वस्तु को 1 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना है। अगर जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में उस दूरी को, किसी निश्चित समय में एक समान दूरी को तय करे, मान लीजिए 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, फिर इसी 10 मिनट में इसने दूसरे किलोमीटर को भी तय कर लिया, फिर उसी 10 मिनट में इसने 1 किलोमीटर को तय किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित समय में समान दूरी को तय करे तो उसी को बोलते हैं एक समान चाल। क्या बोलते हैं? एक समान चाल। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम यही देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय करे तो उसी को बोलते हैं असमान गति। तो आइए इसका डेफिनेशन हम इंग्लिश में लिखते हैं, फिर आपको हिंदी में बताते हैं। An object has a non-uniform motion if it travel unequal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित समय में दिए गए दूरी को अलग अलग तय करे। इसका मतलब क्या, पहले चेक करते हैं। मान लीजिए निश्चित समय हमें दे रखा है कि 10 मिनट में हमें 1 किलोमीटर तय करना है। मान लीजिए यहाँ पर निश्चित समय हमें दी है 1 किलोमीटर को हमें 10 मिनट में तय करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर शुरू में जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया तो इसने 1 किलोमीटर को 10 मिनट में तय कर दिया, लेकिन फिर इसे 10 मिनट लगा तो इसने कितना किलोमीटर तय किया,
20 किलोमीटर तय 2 किलोमीटर तय कर लिया मान लीजिए। फिर इससे 10 मिनट वही लगा, इसने 3 किलोमीटर तय कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कोई वस्तु जो है, यहाँ पर वस्तु का क्या है, टाइम तो सेम है, टाइम ऑफ इंटरवल जो है इसका सेम है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित समय में अलग अलग दूरी को तय करे, क्या करे, अलग अलग दूरी को तय करे, तो उसी को हम बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं, असमान चाल। अब इसके आगे देखते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, स्पीड मतलब वेग, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, और सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। तो आइए देखते हैं अब हम वेलोसिटी, पहले हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, दूरी किसे कहते हैं, फिर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में। दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, अगर हम बात करें तय किए गए मार्गों की कुल दूरी, तय किए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर कितना 3 किलोमीटर की दूरी है, फिर यहाँ से यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ पर 5 किलोमीटर की दूरी है, तो टोटल कितना होता है, 4 3 7, 7 3 10 2 12, टोटल होता है 12 किलोमीटर। तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को कुल तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ पर, इस बिंदु से इस बिंदु पर, इस बिंदु से इस बिंदु, मतलब टोटल दूरी, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु टोटल दूरी मतलब तय किए गए मार्गों, इसने जितने भी रास्ते को तय किया गया, उसकी कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, उसकी कुल लंबाई को हम उसकी कुल दूरी कहते हैं, उसकी कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, कुल दूरी कहते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन भी इसका यही है। ठीक, अगर हम और इसके बारे में देखते हैं तो इसका मतलब है डिस्टेंस, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर। इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट to another point is called distance. It is a scalar quantity and its unit is meter। कहने का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु वह जितनी लंबाई को, जितनी दूरी को तय करेगा, उसकी कुल दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ही बोलते हैं। इन लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी लंबाई को तय किया जाता है एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु को, उसी को हम बोलते हैं दूरी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका जो मात्रा, इसका यूनिट होता है मात्रा, इसको हम बोलते हैं एम से, एम इस मात्रा मीटर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कैसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object is called displacement, इसको हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो आइए हिंदी में अगर हम बात करते हैं, प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु के बीच की वह न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, इस बिंदु पर आने के लिए 4 किलोमीटर लगता है। ठीक, फिर यहाँ से इस बिंदु पर जाने के लिए कितना लगता है, 5 किलोमीटर। तो 4 अगर 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, टोटल होता है 41। अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं 5 4 9, तो इसको छोड़िए, तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर सी, अगर हमें ए से बी पे आने में 4 किलोमीटर और बी से सी आने में 5 किलोमीटर, तो हम इसमें क्या लगाएं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से
इसको यहाँ पर पहुँचा देता हूँ तो सबसे कम दूरी में पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ आने में इसको 4 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ आने में 5 किलोमीटर दूरी, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ तो बहुत ही कम दूरी में यहाँ पर पहुँच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसे विस्थापन कहते हैं। इसका अगर हम अपने दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल देखें तो सीधा इसका एग्जाम्पल आता है मेट्रो का। मान लीजिए आपको बाई रोड कहीं पर जाना हो तो वहाँ पर जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि उससे कम टाइम में हम मेट्रो से वहाँ पर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मेट्रो का जो काम होता है वो विस्थापन के बेस पे ही होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो बहुत कम डिस्टेंस को, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को बहुत कम दूरी में तय कर लेता है। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, मान लीजिए इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, AC² इज इक्वल टू में AB² प्लस में BC², इससे आप शॉर्टेज डिस्टेंस भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्पीड। स्पीड का क्या मतलब होता है, वेग। स्पीड का मतलब क्या होता है, वेग। तो आइए अब देखते हैं वेग किसे कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय यूनिट, इट डिनोटेड बाय S and its unit is मीटर पर सेकंड, and its unit is मीटर पर सेकंड। तो इसका पहले हम डेफिनेशन में लिख देता हूँ, डेफिनेशन, या फिर हम सीधे से अगर हम हिंदी में बताएं इसकी डेफिनेशन क्या होता है, तो प्रति एकांक समय में जो भी दूरी तय करते हैं उस दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मान लीजिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, मतलब दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और टाइम को बोलते हैं, समय बोलते हैं टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड होगा वो हमारे डिस्टेंस के इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, यदि हम एकांक समय में जो भी दूरी मतलब पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस को हम कवर करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्पीड। और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक होता है इसका, हम MKS में बात करें तो MKS में होता है मीटर पर सेकंड, और CGS में बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो ये तो हमारा स्पीड भी हो गया। अब आइए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की। तो ये एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, त्वरण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन का क्या देगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड acceleration, is called acceleration. It is denoted by small a and its unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि। इसका मतलब, इसका अगर मैं फॉर्मूला बताता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू में B माइनस U अपॉन में T। यदि मैं यहाँ पर T समय को क्या लेता हूँ, एकांक मानता हूँ, समय यहाँ पर T एक होता है, तो A होता है त्वरण किसके बराबर होता है, V माइनस U। मतलब ये होता है प्रारंभिक, ये होता है अंतिम। प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय में होने वाली वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अब यही हम बात कर लेते हैं कि इसकी वेग की बात कर लेते हैं। तो भाई ये वेग क्या होता है,
वेलोसिटी। तो इसका बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम in a given direction is called velocity. Velocity is equal to में displacement अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी में और इसके डेफिनेशन की बात करता हूँ तो किसी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, किसी एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, मान लीजिए यहाँ पर टाइम क्या लेते हैं, टाइम बराबर ए, तो वेलोसिटी जो होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट वेग जो होगा विस्थापन के बराबर में रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है, अगर हम MKS में बात करते हैं, इसका मात्रक MKS में होता है मीटर पर सेकंड। CGS में बात करते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके आगे हमारा क्या बचता है? इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इन दोनों टॉपिक पे वीडियो हम आपको अगली वीडियो देंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।